इसमें आता है ये, देखो वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम जो है ये एक लाइन से इसे शो करते हैं किसी भी वेक्टर को। तो इसमें हम ये बता दिया जाता है हमें कि ये एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है या कैसा हमें बनाना है, ये बताया जाता है। और इसकी हम डायरेक्शन शो करने के लिए इस तरह से एरो लगा देते हैं कि किस दिशा में जा रहा है ये। अच्छा, अब इसमें एक आता है जो डायरेक्शन कोसाइन, या इसे हिंदी में बोलते हैं दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन भी लिख लेंगे या दिक्कोज्या। तो डायरेक्शन कोसाइन है। इसमें देखो ये समझने की बात है, अभी हमें यही यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे ये एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये जेड एक्स हो गया, या ये वाई कर लो ये जेड कर लो, ये तो मर्जी है तुम्हारी। ये ओ पी एक लाइन है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बता देगा। जैसे ये एक्स वाई जेड इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट है इसके पी पॉइंट के। ये एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाता है, ये जो ओपी लाइन है जो एक्स एक्स के साथ एंगल बनाती है, उसे लिखते हैं हम कोस एल्फा, अगर ये अल्फा एंगल बना रही है। वाई एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसे लिखते हैं कोस बीटा, और जो जेड एक्स के साथ एंगल बनाती है लाइन ये, उसे लिखते हैं कोस गामा। और इसकी जो वैल्यू है ये कोस अल्फा की वैल्यू एक्स अपॉन आर, आर से मतलब है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से कोस बीटा लिखते हैं वाई अपॉन आर, कोस गामा लिखते हैं जेड अपॉन आर। तो इनको अगर एक साथ लिख लिया जाए तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। और इसको लिखने का तरीका ये है, कोस अल्फा कोस बीटा निकालो और सारों को फिर एक साथ ऐसे लिख लेते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसी लाइन के। ये एक्स एक्स के साथ एंगल है, ये वाई के साथ है, ये जेड के साथ है, और उनका कोस माने 30 डिग्री है तो कोस 30 लिखेंगे इसको, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। जितना भी एंगल दिया हुआ होगा उसके साथ में कोस लगा देंगे, तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, अब ये तुम आ जाओ, इसमें कुछ छोटी छोटी सी और बातें हैं, देखो इन्हें बताना चाहता हूँ। जीरो नल वेक्टर ये क्या होता है? जीरो नल वेक्टर तो ये है शून्य सदिश, जीरो आ गया ना ये, तो जीरो नल वेक्टर होता है, जीरो या नल एक ही बात है दोनों। तो जीरो वेक्टर जिसका परिमाण जीरो हो, ठीक है, वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर एकांक भी है, ये एकक सदिश है, इकाई सदिश या, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर कोई वेक्टर दिया होगा ए और उसको हम उसके मोड से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाता है यूनिट वेक्टर या एकक सदिश। और इसके बाद है इसमें एक है इक्वल वेक्टर, समान सदिश। अगर दो सदिश परिमाण और दिशा दोनों में इक्वल हो उसे बोलते हैं समान सदिश। निगेटिव वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए है, देखो वेक्टर को ऐसे शो करते हैं हम, ऊपर ये लगा के एरो है ना, और अगर कोई वेक्टर ए है उसका माइनस में लगा दे तो ये निगेटिव हो जाता है, इसका निगेटिव वेक्टर। चलो ये ज्यादा ऐसे और वो नहीं है। अब पहली एक्सरसाइज है 10.1, देखो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 है ये। पहला क्वेश्चन है, तो देखो ये इसमें कह रहा है कि ये है ना, एक तो डायरेक्शन डायग्राम तुम्हें पता चल जाना चाहिए क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन से लिखी जाती है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर से नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से, ये नॉर्थ हो गया, इससे 30 डिग्री ईस्ट में, इससे 30 डिग्री यानी कि ऐसे बनेगा ये,
भाई ये नॉर्थ हो गया, इसे 30 डिग्री ईस्ट। ये आलेख बनना है, जो ये लाइन बनाने के लिए कह रहा है 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा में 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर के ये बन जाएगा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस लिख दिया हमने। और इस तरह से ये हमारा आलेख निरूपण हो गया इसका, एक वेक्टर का। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या रहा है, अदिश और सदिश के रूप में बताने हैं। तो 10 किलोग्राम, तो वेक्टर और स्केलर बताने हैं अलग अलग हैं। कौन से वेक्टर हैं, कौन से स्केलर हैं, अलग अलग रखने हैं हमें। तो बताओ 10 किलोग्राम क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी है ये। फिर 2 मीटर उत्तर पश्चिम वेक्टर है, उत्तर पश्चिम 2 मीटर, इसमें डायरेक्शन दी हुई है। उत्तर तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा फिर है 40 डिग्री, बताओ कैसी क्वांटिटी है ये। दूरी तो होगी 40 डिग्री का, वेक्टर होगी शायद, वेक्टर होनी चाहिए तो, है ना। हाँ जी वेक्टर है, 40 डिग्री एंगल वेक्टर। चलो आगे 40 वाट, 40 वाट वेक्टर है। कैसी है ये, धारा जी स्केलर। अच्छा इसके बाद है 10 टू द पावर -19 कूलम, चार्ज जी स्केलर है, 10 टू द पावर -19 20 मीटर पर सेकंड। ये तो वेक्टर है, वेक्टर है ये, वेक्टर आवे। हाँ कूलम है ना ये, तुम कूलम, ये तो तुमने 9th से पढ़ते आ रहे होगे। आवे फिजिक्स का टॉपिक ही हुआ। और आगे है ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है ये, वेग। नहीं 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 नहीं, मीटर पर सेकंड। क्या है ये, त्वरण, त्वरण। हाँ त्वरण। हाँ त्वरण है, हाँ त्वरण है ये, एक्सीलरेशन। त्वरण एक से दूसरा से है। अच्छा फिर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा भी ऐसी ही है, चलो तीसरा देखते हैं करके क्या है। तीसरे में भी हमें वेक्टर और स्केलर बताने हैं अलग अलग, देखिए पेपर में वेक्टर और स्केलर। देखो इसमें वेक्टर कौन सा है, अंकल जी, ये जो 40 डिग्री वाला है, ये है ना? आधी सी है। 40 डिग्री अदिश है। हाँ जी, तो सीट में लिखा होगा। क्यों पहला तो ये सही लिखा था मैंने, फिर ये कौन सी गड़बड़ करवाई थी। उसने इसे लगा 40 डिग्री, चलो मैंने तो सही करवाया। अच्छा भाई तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। ये है समय कालांश। समय कालांश कैसी क्वांटिटी है ये, टाइम, स्केलर। स्केलर। चलो दूरी, दूरी, डिस्टेंस, स्केलर। दिशा थोड़ी दी है इसने, बल भी स्केलर, बल भी स्केलर। फिर बल, फोर्स, कार्य भी स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी है। फिर वेलोसिटी, वेग, वेग जो है ये वेक्टर है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। कार्य कार्य स्केलर है। देखो ये सह आदिम का मतलब है जिनका बिगिनिंग जो है ना ए की जगह से हो, यानी कि ए और डी है। ये तो है ए व डी, ए की जगह से स्टार्ट है, ठीक है। सेकंड वाले में कह रहा है समान है। समान कौन कौन से हैं, जिनकी डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों सेम हो। तो बी और डी, ये है बी एंड डी। और इसमें कह रहा है कोलिनियर बट अनइक्वल है, तो कोलिनियर हाँ परंतु असमान है। तो इसमें संग्रह कौन से आ रहे हैं, इसका क्या है, तो थर्ड में आ जाएगा हमारा ए एंड सी, ये थर्ड में आ गया। फिफ्थ वाले में बताओ क्या बताने, इसमें सत्य बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ए और माइनस ए संग्रह है, तो ठीक है। ये तो फर्स्ट का तो ट्रू हो गया, तो
सेकंड में क्या है, दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं और सदैव समान उनका उनकी क्वांटिटी और संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो ये तो जरूरी नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। थर्ड में क्या है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, इसमें भी फॉल्स है। और नेक्स्ट क्या है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान। तो ये बताओ ये कैसा है, हैं? समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। यू फॉल्स।